पीडीएम हुकूमत अदलिया के खिलाफ फ्रंट फुट पर आ गई। हुक्मरान इत्तेहाद का सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के बायकॉट का फैसला। 4 रुकनी अक्सरियती फैसले को मानते हुए मौजूदा अदालती कार्रवाई खत्म करने का मुतालबा। चीफ जस्टिस अक़लियती फैसले को अक्सरियत पर मुसल्लत करना चाहते हैं। हुक्मरान इत्तेहाद के इजलास का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया है कि मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाब होने चाहिए। ये गैर जानिबदाराना, शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात के इनेकाद का बुनियादी दस्तूरी तकाजा है। एक ही दिन में इलेक्शन से इनहराफ मुल्क को तबाहकुन सियासी बहरान में मुब्तला कर देगा। ये सूरत हाल मुल्क के माशी मफादात पर खुदकुश हमले के मुतरादिफ होगी। जो फैसला हक में आए उन्हें माने, जो हक में ना आए उन्हें ना मानेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का हुक्मरान इत्तेहाद के फैसले पर रद्द अमल। इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे तो क्या मतलब होगा। पीडीएम को खदशा है इलेक्शन हार जाएंगे, इसलिए फैसला नहीं मान रही। सुप्रीम कोर्ट का काम ही आइन पर अमल दरामद कराना है। ये कौम से डर कर कह रहे हैं अदालत का फैसला नहीं मानेंगे। अक्टूबर में इलेक्शन से पाकिस्तान को क्या फायदा होगा। इमरान खान इदारों में तकसीम चाहते हैं। मुतनाज़ इलेक्शन के जरिए इमरान खान को हम पर मुसल्लत किया गया। पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक वजीर आजम और अदलिया पर तनकीद। कहा, चंद जजेस इमरान खान को रिलीफ देना चाहते हैं। पीडीएम को इन 3 जजेस पर मुश्तमिल बेंच पर एतमाद नहीं। अदालती फैसले ने पूरी कौम समेत सियासी जमातों को अभाव में मुब्तला कर दिया। मजीद कहा, अगर 2 जजेस की राय शामिल है तो फैसला 4 और 3 के फर्क के साथ है। वफाकी वजीर खुर्शीद शाह कहते हैं, हम बंद गली में पहुंच चुके हैं। अगर कोई रास्ता बन सकता तो वो फुल कोर्ट है। तजुर्बे से बता रहा हूँ, वक्त बहुत कम है। हल ना निकाला तो कुछ भी हो सकता है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की भी अदलिया के खिलाफ फर्जा सराई। कहा, आइन को बुलडोज किया जा रहा है। पैगाम दिया जा रहा है फैसले डंडे के जोर पर होंगे। सवाल किया, एक जमात को सब करने की इजाजत है, ये दोगला कानून कब तक चलेगा। हुकूमत आइन पर हमला आवर है। आइन पर अमल ना किया गया तो मुल्क को बहुत नुकसान होगा। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के चेयरमैन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीटीआई चीफ जस्टिस और अदलिया का साथ देगी। दीगर सियासी जमातों से भी राब्ते कर रहे हैं। राजा नासिर अब्बास ने कहा, ये सियासत का वक्त नहीं, आइन शिकनों से पाकिस्तान को बचाया जाए। वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले आज इलेक्शन से फरार क्यों चाहते हैं। चौधरी परवेज इलाही ने फुल कोर्ट का मुतालबा मज़हक का खेस करार दे दिया। मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से मुलाकात में उनका कहना था कि चीफ जस्टिस की इस्तकामत से साजिशी अनासर में खलबली मच चुकी है। फुल कोर्ट का राग सिर्फ इलेक्शन से बचने के लिए अलापा जा रहा है। मजीद कहा, झूठ बोलकर जेल से फरार होने वाला किस मुंह से अदलिया को भाषण दे रहा है। साबित हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ साजिश की डोरियां लंदन से हिलाई जा रही हैं। मुल्क भर में जारी डिजिटल मरदमशुमारी के वक्त में इजाफा। मरदमशुमारी के अमल में 6 रोज का इजाफा कर दिया गया। डिजिटल मरदमशुमारी का अमल 4 अप्रैल तक मुकम्मल करना था। अब इस अमल को 10 अप्रैल तक तौसी दे दी गई। IMF की एक और शर्त पूरी। बिजली 2 रुपये 80 पैसे फी यूनिट महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी। 1 नवंबर से घरेलू और ज़रई सार्फिन को हासिल इस्तिस्ना खत्म। कमर्शियल, सनती, जनरल सर्विसेज और बिजली सार्फिन पर भी इजाफी निर्ख लागू। इंतखाबात की तैयारियां या लियारी का दर्द। सिंध हुकूमत पूरे शहर को छोड़कर सिर्फ लियारी पर मेहरबान। लियारी के बिजली के बिलों पर 25% सब्सिडी के इलेक्ट्रिक को देने का फैसला। बिलावल भुट्टो ने लियारी में लोड शेडिंग का नोटिस ले लिया। अब लियारी में लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग नहीं होगी, बिलावल भुट्टो का दावा। पेशावर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से दर्जियों का कारोबार मुतासिर। शहर भर में दिन रात बिजली गायब रहना मामूल बन गया। ईद के ऑर्डर तैयार करना दर्जियों के लिए मुश्किल। दर्जी कहते हैं, महंगाई ने पहले ही कारोबार तबाह किया हुआ है। साल भर बाद कुछ हाथ चलाने को मिला तो लोड शेडिंग ने कारोबार तबाह कर दिया।
हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। गैस की बंदिश का सिलसिला भी जारी। कसूर के मुख्तलिफ इलाकों में सहर इफ्तार के औकात में गैस लोड शेडिंग के बायस शहरी परेशान। शहरियों का कहना है कि सहरी और इफ्तार की तैयारी भी मुश्किल हो गई। सिलेंडर पर खाना पकाएंगे तो इस महंगाई में कैसे गुजारा करेंगे। कराची वालों, सहरी अफ्तारी में गैस आ रही है? अगर नहीं तो अपने इलाके के नाम के साथ वीडियोस हमें भेजें। GTV न्यूज़ बनेगा आपकी आवाज़। अभी वीडियोस व्हाट्सएप करें 0309888138 पर। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान का एक और एजाज। बाबर आजम को इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की 8वीं जमात की निसाबी किताब के स्पोर्ट्स सेक्शन में शामिल कर लिया गया। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली तस्वीर में देखा जा सकता है कि किताब में क्रिकेटर्स के उर्फी नामों पर मबनी सवाल लिखा गया है।